अमीषा मृदु, मेरी एक दर्शक जुड़ गई है गाजियाबाद से। अमीषा, क्या कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? धन्यवाद सर, मुझे बोलने का ये मौका देने के लिए। और दीपक सर, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो कहना चाहूंगी कि ये कांवड़ यात्रा को बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए होने के लिए, क्योंकि हमने इसके परिणाम भुगत चुके हैं। हमने, चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, दोनों ही जगह हमने बहुत ही भयावह दृश्य देखा है। और अभी मैं सुन रही थी कि स्वामी चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि प्रोटोकॉल के साथ इसको जारी रखना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि हमने पंचायत इलेक्शन में देखा, हमने कुंभ के मेले में देखा कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और किसी भी प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया गया था, और कितनी ही फर्जी RT-PCR रिपोर्ट्स दिखाई गई थी। तो ऐसे में हम सरकार को जनता की जान से खेलने की अनुमति कैसे दे दें? ठीक है, अच्छी बात कही अमीषा आपने। सीधे मैं चलता हूं अपराजिता सारंगी जी के पास। अपराजिता जी, मुझे बताइए, ये कंफ्यूजन क्यों है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जानते समझते बूझते हुए इसकी अनुमति आखिरकार दे क्यों दी? ये कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्यों है? अध्यक्ष हिंदू महासभा श्री स्वामी चक्रपाणी महाराज जी की भावनाओं का सम्मान करती हूं। देखिए, कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का प्रतीक रहा है और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है अगर हम कांवड़ यात्रा बंद कर दें। लेकिन हम सब तीसरी लहर के कगार पर खड़े हैं और इस बात को हमें समझना होगा। हमें अच्छा लगे न लगे, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा। और हम सब की अनुभूति दूसरी लहर में अच्छी नहीं रही है। और मैं आप सबको बता दूं, जैसा कि अभी आशुतोष जी ने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो बाकी बातें कैसे होंगी? तो मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना, लोगों को सुरक्षित रखना और तीसरी लहर के युद्ध में विजयी होना। तो अभी इस तरह की यात्रा मुझे लगता है घातक है और इसीलिए हमने अपने एफिडेविट में, अपने हलफनामा में जो लिखा है उसकी पुनरावृत्ति में नहीं करूंगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य सरकारों को इस तरह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश सरकार की, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, 2 दिनों की बात है, सोमवार का दिन, 2 दिनों की बात है। हम सब अपेक्षा करें। योगी जी की सरकार बहुत ही लोकप्रिय सरकार है, बहुत उचित निर्णय लेती है, सही गवर्नेंस मॉडल के साथ खड़ी है। तो मुझे लगता है कि उचित निर्णय लेगी, 2 दिन की बात है। और उत्तराखंड सरकार ने जो किया, अभी उड़ीसा सरकार ने मना कर दिया, तो बहुत सारे सरकारों ने 3.5 करोड़ कांवरिया अगर एक साथ घुलने मिलने लगे तो सोचिए क्या होगा। अभी जो हमारी बहन ने कहा, बहुत सही कहा, मैं प्रशासन से जुड़ी रही हूं। कह देना बड़ा आसान है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर कर दो और उसे सब लागू करें। जहां इतनी बड़ी संख्या होगी वहां किस तरह का कोविड प्रोटोकॉल मेंटेनेंस होगा?